Hello and welcome, friends. I hope you are doing well and preparing well for your upcoming examination UPSC mains. Now we will discuss the essay strategy. Okay, essay काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक अच्छा स्कोर करवाने में, क्योंकि यही एक स्पेशल पेपर है जो एक लिखना होता है और काफ़ी फ्री आपके पास स्पेस रहता है. यू कैन राइट वेल. ओके, तो ऐसे में स्कोर करने के भी स्कोप बहुत ज़्यादा है और कई बार ये रहता है कि लो स्कोर की वजह से आपका रैंक नहीं आ पाता या इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाता. तो आप जब भी देखेंगे अभी जो जितने भी प्रीवियस सिलेक्शन हुए हैं तो ऐसे ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है अलोंग विद ऑप्शनल एंड एथिक्स. सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन essay. ओके, तो ऐसे का अगर समझें तो यूपीएससी ने खुद ही एक लाइन डेढ़ लाइन में इसको बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 या ए और बी में से एक एक ऐसे लिखना होता है. आउट ऑफ 4 टॉपिक्स यू हैव टू चूज वन टॉपिक फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. द कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स. आपको अलग अलग टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से एक चूज करना. दे will be expected to keep close to the subject of the essay, to arrange their ideas in a orderly fashion and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression. तो क्या चाह रही यूपीएससी, चाह रही कि जो टॉपिक हमने आपको दिए हैं उसमें से जो आपने टॉपिक चूज किया है उस टॉपिक से रिलेटेड ही आप लिखेंगे. तो डोंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक और उनको एक ऑर्डरली फैशन में अरेंज करके कॉन्साइज तरीके से लिख के इफेक्टिव बना के इफेक्टिव वे से लिखना है. अब किसी भी ऐसे का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, आपने टॉपिक तो चूज कर लिया, अब टॉपिक चूज करते टाइम भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि कम से कम उस टॉपिक को चूज करें वेयर यू आर कंफर्टेबल टू हैंडल इट. ओके, कंफर्टेबल टू हैंडल इट मतलब कि आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड 25 से 30 कुछ ऐसे लाइनें होनी चाहिए जिनको आप एलोबरेट कर सकें, या 25 से 30 कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिनके इर्द गिर्द आप उस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे लिख सकें. तो सबसे पहले जो ऐसे का पार्ट है दैट इज़ इंट्रोडक्शन. सबसे डिफ़िकल्टी जो आती है कि ऐसे को इंट्रोड्यूस करने में. अगर आप एक बार इंट्रोडक्शन लिख देते हैं तो उसके बाद जो बीच वाले पैरे हैं वो आप थोड़ी फ्लो में लिख सकते हैं. तो ऐसे को स्टार्ट करने का जो सबसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं. दैट कैन बी, आप कोट से स्टार्ट कर सकते हैं. टॉपिक से रिलेटेड कोई कोटेशन आपके पास अच्छी सी है उससे स्टार्ट कर लिया आपने, उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, और उसके बाद जो आगे वाले पहरे हैं उससे कनेक्ट करके लिखना शुरू कर दिया. सेकंड, कोई स्टोरी बना के आपने लिख दिया, एनेक्डोट जिसको बोलते हैं या पैराडॉक्स जिसको बोलते हैं, ऐसा कोई बना के लिख दिया. फॉर एग्जांपल जैसे वुमेन से रिलेटेड कोई ऐसे है तो अपने यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट इज़ वुमेन, देयर आर चीफ मिनिस्टर्स, देयर आर गवर्नर्स, देयर आर डीएम्स. ओके, तो काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे जो इंडिया की हाईएस्ट पोस्ट हैं उन पे वुमेन है, लेकिन फिर भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है. अदर साइड इलिटरेसी रेट या वायलेंस विद वुमेन है या वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, तो ये सब दूसरी तरफ है. तो दिस इज पैराडॉक्सिकल सिचुएशन. ओके, तो इस तरह का कोई स्टोरी आपने बना के लिख दिया. अगर ये भी नहीं है आपके पास तो करंट का कोई इवेंट हुआ है आपसे उसके टॉपिक से रिलेटेड, आपको समझ में आ रहा है कि यार ये करंट वाला जो इवेंट हुआ था मैंने करंट अफेयर से प्रिपेयर किया था, दैट कैन बी ए गुड स्टार्ट फॉर द एस्से. अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट तरीका जो हो सकता है वो कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो उस टॉपिक से रिलेटेड, वो नेशनल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, कोई टॉपिक लेके आप लिख सकते हैं, मे बी कनेक्टेड विद गुड पर्सनैलिटी इन द पास्ट. ओके, तो वो भी एक तरीका हो सकता है ऐसे को स्टार्ट करने का. अब आपने इंट्रोडक्शन ले लिया, इंट्रोडक्शन लिख लिया अच्छा सा. अब है कि मेकिंग कनेक्शन बिटवीन पैरा टू पैरा विदाउट मिसिंग द डिमांड ऑफ द ऐसे मीन्स पैरा कनेक्टेड टू द टॉपिक.
अब आगे वाले पहरे जो हैं आपको हमेशा ये है कि आपके जो पहरे एक दूसरे से थोड़े से कनेक्टेड से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आपने ईस्ट के बारे में लिखा, दूसरा डायरेक्ट उठा के वेस्ट के बारे में लिख दिया। ओके, इट शुड बी सम कनेक्शन, देयर शुड बी सम कनेक्शन बिटवीन पैरा टू पैरा, और नेवर मिस द कनेक्शन एज पर द डिमांड ऑफ द टॉपिक। तो उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, मान लीजिए आप ऐसे लिखते लिखते बीच में चले गए और आप टॉपिक से आपको एग्जैक्ट टॉपिक याद नहीं है, तो हमेशा क्वेश्चन पेपर को अपने सामने रखना, ताकि बीच बीच में आप टॉपिक को रेफर कर सकें, तो कि कहीं ऐसा लगे कि यार ये वाला पैरा थोड़ा सा डिमांड ऑफ द टॉपिक से हट गया है, तो बेटर है कि आप उसको बार बार से आपके माइंड में आता रहे, रेफर करते रहे, एक बार नज़र कर पे चला जाता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जो है वो मिस नहीं करेंगे। रिमेंबरिंग और रेफरिंग द टॉपिक, keep the question paper in front of you, because whenever you feel you are deviating from the topic, then refer the topic। अब 1500 वर्ड्स के लिखने का है, उसमें से 1200 टू 1400 वर्ड्स में अगर आप लिख देते हो, दैट्स एनफ। देर इज़ नो एग्जैक्ट कि आप 1500 लिखो या 1600 लिखो, 1200 से 1400 वर्ड्स के बीच में आप लिखोगे, लेकिन दैट शुड बी रेलिवेंट, तो उसमें आपका ऐसे में अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब एक और है कि उसको थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एस्से को ना आप एक लिविंग डॉक्यूमेंट समझ सकते हो, दैट यू आर दैट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, और उस टॉपिक के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस कैसे वे कर रहे हैं कि वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाट, हु, ये सब अगर इस तरह से आप यूज करते हैं तो एग्जामिनर के बीच में और आप अपने बीच में, आप समझिए कि आप जैसे एग्जामिनर के पास बैठे हैं और इन उस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, तो दैट शुड बी ए लिविंग डॉक्यूमेंट। अब लिविंग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कुछ डायमेंशंस हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो किस वे में लिखना चाहिए, तो कुछ आप डायमेंशंस लिख सकते हैं। हिस्टोरिकल डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, जियोग्राफिकल, नेशनल, इंटरनेशनल, वुमेन रिलेटेड, ट्राइबल रिलेटेड, बैकवर्ड क्लास रिलेटेड, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एंगल और एथिकल एंगल। इस तरह से आप डिफरेंट डायमेंशंस में अगर सोचेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू राइट ए गुड एसे विच कैन हेल्प यू। अगर इन डायमेंशंस को इंक्लूड करते हैं, देयर विल बी ए गुड ड्राफ्ट, योर एसे विल हैव गुड ड्राफ्ट। ओके, अब है लास्ट वाला पार्ट जो कंक्लूजन वाला। अब कंक्लूजन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी एसे को कनेक्टेड शो करने के लिए, या किसी एसे को कंप्लीट शो करने के लिए। तो ट्राई टू कनेक्ट योर कंक्लूजन टू योर विद योर इंट्रोडक्शन, जहाँ से आप जिस टाइप का आपने इंट्रोडक्शन किया है, मान लीजिए आपने कोई कोटेशन डाली थी, आपने कोई स्टोरी लिखी थी, आपने कोई पैराडॉक्स लिखा था, आपने कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखा था, तो ट्राई टू कनेक्ट की जहाँ से आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था वहीं पे आपने कंक्लूज किया। मान लीजिए आपने लिखा कि सुनीता इज ए स्कूल टीचर, आफ्टर गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग शी प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, सेंड स्कूल डॉटर्स देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, एंड आफ्टर दैट शी ज्वाइन हर क्लासेस। तो ये क्या हुआ कि उसको घर के काम भी करने पड़ रहे हैं और उसके बाद वो भी काम कर रही है। तो नाउ यू कैन कनेक्ट दैट योर कंक्लूजन विद योर इंट्रोडक्शन, कि देयर विल बी इक्वलिटी, समथिंग समथिंग लाइक दैट, और उनका जो नाम जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उसी का नाम ऐड कर लिया आपने, उसी का कंक्लूजन में वो ऐसे का ऐड कर दिया। तो यू विल रियलाइज कि आफ्टर राइटिंग द कंप्लीट ऐसे कि आपने ऐसे काफ़ी अच्छा लिखा है। और ऐसे में क्या है कि आपके पास टाइम इतना रहता है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर के बैक साइड में ही एक ऐसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, पैरा टू पैरा कनेक्शन बना सकते हैं, एक कीवर्ड लिख लिया कि अच्छा पैरा 1 में ये लिखूंगा, पैरा 2 में ये लिखूंगा, आई विल राइट इन पैरा 3 दिस। और दूसरा जो ऐसे है उसका जो ड्राफ्ट है वो आपकी रफ कॉपी, जो आंसर बुक है उसके बैक साइड में जो रफ पेज दिया जाता है उस पे बना सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको दोनों के दोनों ऐसे पहले ही ड्राफ्ट कर लेने हैं। मतलब ये नहीं कि आप पहले ऐसे 1 को ड्राफ्ट किया और उसके बाद उसको लिखा, और लिखने के बाद आप ऐसे 2 के लिए ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, रफ जो बोलते हैं या एक ट्री लाइन जो बनाने का है। तो बेटर है कि आप दोनों ऐसे पहले ही अपने प्लान कर लें और उसका एक रफ स्केच तैयार कर लें। एंड नाउ यू विल नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, और यू विल नॉट डेविएट फ्रॉम द एग्जैक्ट एंड द कोर डिमांड ऑफ द एसे। आप हमेशा इस चीज़ का याद रखें कि व्हाट यू आर राइटिंग, वेदर इट इज़ कनेक्टेड टू योर टॉपिक और नॉट।
ओके, सिर्फ उसको पेज भर देने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, इट्स श्योर। आप अच्छा रेलिवेंट टॉपिक इन एक्सप्रेसिव वे में लिखेंगे, दैट डेफिनेटली अगर इन गाइडलाइन को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर हाई इन योर एसे, and essay plays a very good role in good score. So keep on preparing, keep on writing, one day you will get success. Thank you very much for listening patiently. Good luck, and share this video with the others also, so that they can also have some benefit from the essay whatever we have discussed today.